गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम हमने की थी उसकी रिवर्स करते हैं, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, देखो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेटा एक ट्राइंगल दे रखी है हमें ABC और DE एक लाइन दे रखी है इस प्रकार से। जैसा कि थ्योरम का नाम है बेटा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो हमने बीपीटी की थी ना, ये उसकी जस्ट रिवर्स है। जस्ट रिवर्स का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में जो आपको गिवन था ना, वो यहाँ पे आपने प्रूव करना है, और जो वहां पे आपने प्रूव किया था वो इस थ्योरम में आपको गिवन है। बीपीटी में आपने प्रूव किया था बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपने प्रूव किया था AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। तो इस थ्योरम में ये आपको गिवन है, और यहाँ पे आपने प्रूव करना है जो आपको बीपीटी में गिवन था। आपको गिवन था बेटा DE इज पैरेलल टू BC। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बेटा यहाँ पे ये आपको गिवन है और ये आपने प्रूव करना है। जो गिवन और प्रूव करना है इसी से हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, देखो ट्राइंगल के अंदर ये थ्योरम एप्लीकेबल है, और एक लाइन ड्रा की है जो ट्राइंगल की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये लाइन तीसरी की क्या होती है, पैरेलल होती है। इसी को वर्ड्स में लिखते हैं हम। स्टेटमेंट क्या है, एक ऐसी लाइन हम ड्रा कर रहे हैं जो ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। इफ ए लाइन, इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी इफ ए लाइन divides the two sides of a triangle, in the same ratio, if a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, then it must be parallel to third side. If a line divides the two sides of the triangle in the same ratio, then it must be parallel to the third side. बेटा अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, if a line divides the two sides of the triangle in the same ratio, then it must be parallel to the third side. अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है ना, तो बेटा ये लाइन तीसरी साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। ये स्टेटमेंट है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की। ये गिवन हो गया, ये आपने प्रूव करना है, यानी इस ट्राइंगल में आपने प्रूव करना है DE इज पैरेलल टू BC। देखो कैसे हम प्रूव करेंगे। इस क्वेश्चन में बेटा हम बीपीटी का ही यूज करेंगे। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने हैं भाई। क्या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ड्रा DF पैरेलल टू BC। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। हमने एक लाइन ड्रा कर ली बेटा, ये लाइन हमने ड्रा की है DF विच इज पैरेलल टू BC। हमने एक लाइन ड्रा की है बेटा DF, और जो ये DF लाइन है दैट इज पैरेलल टू BC। DF जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। अब बेटा आपको बताया था कि लाइन जब भी आपको पैरेलल मिल जाती है तो आपने वहां पे बीपीटी अप्लाई करनी है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, as DF is parallel to BC, जैसा कि हमें पता है DF BC के पैरेलल है, then by basic proportionality theorem
हम लिख सकते हैं बेटा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। अगर DF BC के पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड, एक आपको गिवन था AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपको गिवन था भाई, ठीक है। ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से निकाल ली। ये हमें गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम कंपेयर करते हैं। तो जब हम इनको कंपेयर करते हैं ना, तो बेटा देखो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, और जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है इट मींस हम दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। बेटा हम लिख सकते हैं AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इतना लिख सकते हैं हम। AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इतना हो गया। AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब हम क्या करेंगे बेटा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया। ऐड करते हैं, एलसीएम हो गया FC, AF प्लस FC, इसका एलसीएम हो गया EC, AE प्लस EC। ऐड करना है, AF और FC को ऐड करो। AF और FC को ऐड करके, इनको ऐड करके हम लिख सकते हैं AC अपॉन FC। इन दोनों को ऐड करो। AE और EC को ऐड करके हम लिख सकते हैं वापस AC अपॉन EC। बेटा इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, दो टर्म इक्वल है, दोनों का न्यूमरेटर इक्वल है, तो यहां से हम कह सकते हैं दैट मींस उनका डिनोमिनेटर इक्वल होगा। यहां से रिजल्ट आ गया हमारे पास FC इज इक्वल्स टू EC। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया FC इज इक्वल्स टू EC। बेटा FC जो है वो EC के इक्वल होगा, ठीक है। अब इस रिजल्ट को जरा ध्यान से देखो, FC और EC, बेटा ये FC है और ये EC है, दोनों का एंडिंग जो पॉइंट है ना वो सेम है, और जो फाइनल जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है, और एक ही लाइन पे ये दोनों पॉइंट है। FC और EC, क्या प्रैक्टिकली ये दोनों पॉइंट इक्वल पॉसिबल है? ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये दोनों जो लाइन सेगमेंट हैं EC और FC, ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब एक ही पॉइंट का नाम तो E हो, हम इसको EC लिखें, और इसी पॉइंट का नाम F हो, इसी को हम FC लिखें। प्रैक्टिकली ये तभी इक्वल पॉसिबल है, अदरवाइज EC जो है वो FC के इक्वल पॉसिबल नहीं है। तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है FC और EC दोनों इक्वल हैं, तो यहां से क्लियर हो गया कि E और F जो तो हमने अलग अलग पॉइंट लिए हैं, ये अलग अलग पॉइंट ना होके एक ही पॉइंट है। यहां से क्लियर हो रहा है EC अगर FC के इक्वल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F is the same point, only when E and F is the coincident point। कोइंसिडेंट पॉइंट का मतलब होता है एक पॉइंट हम लेते हैं और दूसरा पॉइंट एग्जैक्टली उसके ऊपर आ जाता है, उनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट पॉइंट। या सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि E और F जो है ना वो एक ही पॉइंट के दो नाम है, तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। और बेटा E और F अगर सेम पॉइंट हो गए तो कंस्ट्रक्शन जब हमने की थी तो कंस्ट्रक्शन में हमने लिया था DF इज पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन में हमने लिया था DF इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे इस F को हम E से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं DE इज पैरेलल टू BC। यही हमने वेरीफाई करना था बेटा, DE इज पैरेलल टू BC। ये हमारे पास प्रूफ हो गया कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बहुत सिंपल सा कांसेप्ट है बेटा। पहली इक्वेशन हमने कहां से बनाई, हमने DF एक लाइन ले ली जो BC के पैरेलल है, DF एक लाइन ले ली जो BC के पैरेलल है, और लाइन अगर पैरेलल मिल गई तो BPT अप्लाई कर दी। एक इक्वेशन हमें गिवन थी, दोनों को कंपेयर कर लिया, राइट हैंड साइड को इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स,
दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा, और न्यूमरेटर अगर इक्वल है, दो टर्म इक्वल है, तो डिनोमिनेटर इक्वल होगा। और डिनोमिनेटर हमारे पास इस सिचुएशन में है वो इक्वल तभी पॉसिबल है जब ई और एफ दोनों एक ही पॉइंट हो, ई और एफ दो अलग अलग पॉइंट ना होगी, एक ही पॉइंट के दो नाम है, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस ई और एफ एक ही पॉइंट है, और ई और एफ अगर एक पॉइंट है तो हमने लाइन ली थी डी एफ इज पैरेलल टू बीसी। यहाँ पे इस एफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं ई से, इस एफ को हम रिप्लेस कर सकते हैं ई से, दैट मींस डीई इज पैरेलल टू बीसी। क्लियर बेटा? तैयार करना बेटा इसको।